मुझ पर काला जादू किया गया है, अपने इर्द गिर्द अजीब चीज़ें महसूस की हैं। इससे पहले सिर्फ लोगों से सुना करता था कि किसी पर काला जादू हो जाए तो मुख्तलिफ निशानियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन कभी खुद ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। ताहम हाल ही में इन तमाम निशानियों को मैंने खुद महसूस किया है। अदाकार ने बताया कि मैंने आवाज़ें सुनने से लेकर अपने इर्द गिर्द अजीब मखलूक की मौजूदगी को भी महसूस किया, जिसने मेरी ज़िंदगी पर बुरे असरात मुरतब किए। मैंने मुख्तलिफ आलम दीन से रुजू किया और इस हवाले से मज़ीद जानने की कोशिश की। शैतानी वसवसों से निकलने के अमल के दौरान मेरा ईमान मज़ीद मजबूत हुआ है। ये बात की है हमारे बहुत ही फेवरेट एक्टर फ़रोज़ ख़ान ने अपने इंस्टा पोस्ट में। अल्लाह रहम करे, उसको रहम करें, उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। ये जबकि फ़िरोज़ की अच्छी बात यह है कि फ़िरोज़ 5 वक्त का नमाज़ी है और अल्लाह वाला बच्चा है। मतलब मैं तो उसको ज़ाहिर है बहुत पहले से जानता हूँ, छोटा सा गबलू सा था, बहुत अच्छा बच्चा हमेशा से। आपने साथ में कुश्तियाँ बहुत की हैं? हमने तो कुश्तियाँ, अखाड़ा में तो कुश्तियाँ, आप टीचर थे? नहीं, हाँ, मेरी तो एक्स वाइफ का भाई भी था ना वो। हाँ, तो वो मैं तो उस वक्त से जानता हूँ ना मैमा का भाई। तो मतलब अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला फ़िरोज़ कुछ नहीं होगा। अल्लाह पर जिस तरह तुम ईमान रखते हो, जिस तरह तुम पाबंदी से अपने रब के सामने झुकते हो, मुझे लगता है तुम्हें किसी की कोई जादू नहीं, वो मुझे एक चीज़ ये भी है कि ठीक है जादू के बारे में बात होती है कि बरहक है ये है, लेकिन जो ये चीज़ें बता रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है, ऐसा चीज़ें फील हो रही हैं, बाकायदा चीज़ें फील हो रही हैं, ये इट्स आल्सो लाइक साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। उसमें भी आप ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करती हैं, तो आप आलिम दीन के पास गए हैं, वो बिल्कुल ठीक किया, लेकिन एक डॉक्टर को भी आप दिखा लें, क्योंकि उसके लिए मेडिसिन वगैरह होती हैं, वो इट विल हेल्प। तो ये एक, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि व्हेन आई वाज डूइंग क्राइम शो, तो मैं जब ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ करता था तो आइडिया होता था कि अच्छा इनका मसला तो ये है, क्योंकि हमारे हर शो में साइकाइट्रिस्ट होता था, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपने इसको एड्रेस किया है, आपने वहाँ भी रुजू किया, आलम दीन से बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर भी कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई आपके साथ कोई है, तो उसको पब्लिकली शऊर फैलाने के लिए उस बात को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि लोग जो हैं बहुत दफ़ा ऐसे अफराद के हत्थे चढ़ जाते हैं जो कि ठीक नहीं होते, जाली पीर, ये हमारे ड्रामे में भी है। और ड्रामा जो ड्रामा आ रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, नादान की। और नादिया ने फौरन बात पकड़ ली। वेल डन नादिया, थैंक यू सर। क्योंकि इस खबर को कहने का मकसद ये था कि जब आप जी बिल्कुल ऐसी जगह पे जब आप वनरेबल सिचुएशन में होते हैं तो लोग किस तरह से आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। और नादान ड्रामे के बारे में बात करूँ कि ये एक ऐसी ज़बरदस्त इसकी जो हमने एपिसोड देखी है उसमें जिस मसले को उठाया गया है वो इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत ख़तरनाक मसला है, जिसकी वजह से इतने क्राइम हुए हैं कि यू हैव नो आइडिया। और वो है आइस का नशा, जिसको लिटरली मैं शो के आगाज़ में ये बात ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि शो का आगाज़ सबसे ज़्यादा देखा जाता है। आइस का जो नशा है, मैंने इसके ऊपर शोज़ किए थे, इसमें आप फर्स्ट टाइम जब आइस का नशा कर रहे होते हैं उस वक्त भी आपकी डेथ हो सकती है, इतना लीथल है। मैंने एक्सपर्ट का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि आप हीरोइन यूज़ करने वाला जो है वो सड़क पे आ जाएगा, आप उसे ढांचा बना हुआ देखोगे, वो जिंदा होगा। कहती ये हीरोइन से भी 100 टाइम्स ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसकी एडिक्शन इतनी ज़्यादा है, और उसके बाद जो साइकोलॉजिकल आप पे इफेक्ट होते हैं, आप पागल होने करीब हो जाते हैं। आइस आपके साथ ये चीज़ करती है। तो और कभी भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसके ऊपर बात हमारे हमेशा होता है चर्सी है, पाउडर कर रहा है, पाउडर पीता है, बस ये आया है हमेशा। तो आइस को तो कोई बात ही नहीं करता आइस पे। और आइस सबसे जो लोग स्टूडेंट्स जाते हैं स्कूल में अपनी पढ़ाई के लिए कर रहे होते हैं कि हम जागते रहें, जो ओवरवर्क लोग होते हैं वो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि 3 से 4 साल बाद ये आपके साथ क्या चीज़ कर सकती है, आपके हाथों किसी का मर्डर करवा सकती है। अभी इंसिडेंट हुआ था जिसमें होता क्या एक्चुअली शीशे के अंदर करके आप इसको जला के वो करते हैं। अभी आपने देखा होगा एक लड़की ने कुचल दिए थे लोग। जी जी जी, शी वाज ऑन आइस। गुस्से में ड्राइव आपको गुस्से में नहीं था, शी वाज ऑन आइस। उसके उसमें आया है जो उसका ब्लड सैंपल लिया तो पता चला कि वो शी वाज ऑन आइस, क्रिस्टल मैथ इसको कहते हैं। तो ये एक बहुत अहम चीज़ थी, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हमारी हर जगह इजीली अवेलेबल लोग कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि साइड इफेक्ट्स क्या हैं, तो उस पर ड्रामा बना है। नादान की बात करें, मतलब आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपकी पावर इतनी ज़्यादा आ जाती है। मैं ये कह रही हूँ कि उसमें जिस भी मेंटल स्टेट में निकली होगी, लेकिन इसकी वजह से वो बिल्कुल आपको हाइपर पागल, पैरानोया बहुत ज़्यादा होता है, अजीब सी ताकत आपके अंदर ले आती है। तो वो गाड़ी की जो स्पीड होगी 200 उसको लगेगी 40। देखो अगर अब मैं आपको किसी पे शक है ना, शक होने की जो इंटेंसिटी है अगर वो 7-8 पे है, उसके करने के बाद आपको वही शक मतलब 90% वो ये तो मुझे मारने वाला है, ये मेरे साथ ऐसे करना, मैं अभी नहीं भागी या जो भी उनकी स्टेट ऑफ माइंड में होंगी तो मुझे कोई और कुचल देगा। मेरे साथ ये हो गया, वो खौफ मल्टीप्लाई हो जाता है। आपकी
यानी शुरू में जो आपको किक मिलेगी वो तो 100 टाइम मिलेगी, लेकिन जब वो किक खत्म होगी ना, कोई 1-2-3 घंटों के बाद वो फिर 100 टाइम डाउनर और जाएंगे। इसीलिए हराम है, लेकिन ये हराम काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उस पर बड़ी अच्छी काविश है इस वक्त हम टीवी की, उन्होंने इस टॉपिक को, बड़े सेंसिटिव टॉपिक उठाते हुए, सेंसिटिव टॉपिक को बड़े खूबसूरती के साथ नादान ड्रामे की बात करें। साजिद गोनी लेके आए महरीन जब्बार, शी इज़ बैक, और फाइनली मुझे उनका वैसा काम नजर आ रहा है जैसा मैंने सुना हुआ था कि ऐसा ज़बरदस्त काम करती हैं। नादान की एपिसोड देख के अहमद अली अकबर हैं, रमशा हैं, नादिया आपसे स्टार्ट करेंगे। अच्छा पहले तो क्या होता था ना, नशा वगैरह ड्रग्स के लिए ड्रग डीलर्स होते थे ना, ख़ास आपको मूवी ड्रामों में हर जगह नज़र आ रहे हैं। जो बनाने वाले शैतान हैं उन्होंने कहा कि नहीं, इसको अगर फैलाना है तो इसको इन्फ्लुएंशियल लोगों के थ्रू फैलाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स के थ्रू। और दूसरा जो इस ड्रामे में दिखाया है नादान में, पीर साहब के थ्रू। और जब ये ड्रामा चला तो इसकी मैं जो पहली दफ़ा मैंने देखा तो मेरी इमोजी अच्छी वाली नहीं थी, मेरी इमोजी होनी थी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा वुड हैव बीन दिस। और शुक्र है क्योंकि मैं हर किस दो दफ़ा तो कम से कम देखती हूँ और 3 दफ़ा भी हो जाता है। तो जब मैं दूसरी दफ़ा देखा ना, सुकून से बैठ के तसल्ली से, मुझे बहुत अच्छा लगा। मंजोगी ख़त्म हुआ, ये उसी क्या कहते हैं, वही सीरीज़ है या वही काविश उसका हिस्सा है। और 8-10 एपिसोड, 8-9 एपिसोड्स के ये होते हैं सीरीज़। पहले पे एक हलाला का टॉपिक उठाया गया और इसमें ड्रग्स का, और पीरी फ़कीरी जो फेक लोग होते हैं कैसे वो एक्सप्लॉइट करते हैं और किस तरह करते हैं। उस इलाके में जाते हैं जो कि पीर साहब खुद भी कह रहे हैं इस ड्रामे में कि जहाँ तालीम कम हो, शऊर ना हो, वहाँ ऐसे उनकी प्रैक्टिस फैलती है। और वहाँ ना हॉस्पिटल बनने देंगे ना स्कूल बनने देंगे कि लोगों को शऊर तो आना नहीं चाहिए। तो सेकंड टाइम देखा कितनी खतरनाक चीज़ है उसमें नादिया कि जब उनकी तलाशी लेने लगते हैं वो कहते हैं कि ये तो अमन व अमान का मसला हो जाएगा, आप नहीं, हम तो एक पीर साहब की हम चीज़ें लेके आ रहे हैं। ये तो रिलीजन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, रिलीजन को नाम लेके ऐसे लोग अपने बिजनेस को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कि रिलीजन का नाम भाई हाथ लगाओगे तो ये तो कुछ खुदा न खासा बेदबी हो जाएगी। जिनकी फॉलोइंग होती है ना, उनकी बड़ी पावर होती है। अब उसको वो अच्छी तरह इस्तेमाल करें या बुरी तरह, लेकिन ये बहुत डेंजरस है सिचुएशन व्हेन यू हैव अ ह्यूज फॉलोइंग। जब पब्लिक आपके साथ हो तो आप कुछ भी कर जाते हैं। एनीवेज ड्रामा शुरू हुआ, जब सेकंड टाइम देखा तो मैंने मिस कर दिया था कि ये स्टार्ट ही कुछ इस तरह है कि पुलिस वाले हैं और उसने और मर्डर हुआ है, जो लग रहा है रमशा का ही मर्डर है। तो अब ये स्टोरी चल रही है पास्ट और प्रेजेंट में। आई थिंक ज़्यादा तो मेरे ख्याल पास्ट ही है फर्स्ट एपिसोड में कि हुआ क्या, बैकग्राउंड क्या है। जब उसकी तफ्तीश हो रही है पुलिस वाले की कि आप डॉक्टर ताबिंदा को कैसे जानते, अब वो स्टोरी बता रहा है पीछे से कि वो कैसे जानता था, कैसे वो हॉस्पिटल आया, डॉक्टर से मिला, डॉक्टर को शक हुआ, ताबिंदा थोड़ी, हाँ ताबिंदा तो मेरी नेबर है, ताबीर। तो वही आके इसको बताती है प्रूफ ला के कि भाई ये पीर साहब तो आइस दे रहे हैं और ये रहा सबूत, ये रही पुड़ी। और इसको भी, और इसमें जो स्केरी सीन मुझे लगा बहुत ज़्यादा वो तब था जब पुलिस वाले भाग रहे हैं, इसमें हीरो भी भाग रहा है और इनका एक साथी आगे निकल रहा है गोली की तरह, और वो उसमें भी सब रुक जाते हैं कि यार इतना तेज कैसे भाग रहा है। तो एक पुलिस वाला कहता है कि जब ये पीर साहब की इसको पुड़ी मिलती है ना, उस पुड़ी के बाद इसमें इतनी जान आ जाती है कि ये ऐसे भागता है। तो उधर भी आपके एकदम ना माथा खनकता है। और मैं बता दूं आप नादिया और आपको भी